हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग बिहार एसटीईटी का कंप्लीट प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम लोग सुबह 11 बजे पढ़ते हैं आपका इसका टेक्निकल पोर्शन, दोपहर को 3 बजे पढ़ते हैं हम लोग इसका जनरल साइंस, और रात के 8 बजे पढ़ते हैं हम लोग करंट अफेयर। तो अभी बजे रहा आपका 3 और अभी हम लोग का टाइमिंग है पढ़ने का जनरल साइंस। तो देखते हैं हम लोग आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्लोटेशन चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर 201 देखते हैं हम लोग। हु वॉज द फर्स्ट टू स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन? पहले इंसान कौन थे जिन्होंने बताया था, जिन्होंने दिया था फ्लोटेशन का प्रिंसिपल? ऑप्शन नंबर ए सर आइजैक न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी आर्किमिडीज, ऑप्शन नंबर सी अरिस्टोटल, ऑप्शन नंबर डी गैलीलियो गैली। तो पहला इंसान जिसने दिया था आपको फ्लोटेशन का प्रिंसिपल वो थे आपके आइजैक न्यूटन। वो थे आपके आर्किमिडीज थे। इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर हमसे पूछे ना इन चारों में सबसे तेज इंसान कौन से, तो हम तो बोलेंगे अरिस्टोटल थे, क्योंकि अकेले यही इंसान है जो फादर ऑफ बायोलॉजी है, फादर ऑफ जूलॉजी है, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी है। 2-3 चीज़ के अकेले फादर ही और हैं। तो छोड़ते इस टॉपिक को, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 202 हम लोग। व्हाट इज द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए बॉडी व्हेन इट इज इमर्स इन ए फ्लूइड नोन एज? पहले जाने कि फ्लूइड क्या होता है। क्या फ्लूइड पानी है? नहीं, फ्लूइड हर वो चीज़ है जो आपको ऊपर तरफ धक्का देता है। चाहे वो पानी रहेगा, चाहे वो गैस रहेगा, चाहे वो एयर रहेगा, चाहे वो आप पेट्रोलियम रहेगा। मतलब हर वो चीज़ जो बहता है, जो जिसका अपना स्टेट चेंज, अपना पोजीशन चेंज करता है टाइम के चेंज होने के बाद, हर वो चीज़ जो बहता है वो फ्लूइड, चाहे वो एयर रहे चाहे वो वाटर रहे, सब कुछ रहेगा। तो उस फ्लूइड में आपको अगर अपवर्ड फोर्स लगता है तो उस फोर्स हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए टेंजेंशियल फोर्स, ऑप्शन नंबर बी बुओयंट फोर्स, ऑप्शन नंबर सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोलिक फोर्स। तो उस फोर्स को कहते हैं हम लोग बुओयंट फोर्स और अपथ्रस्ट, हम लोग दोनों कहते हैं उसको। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुओयंट फोर्स, और कहते हैं जिसको हम लोग अपथ्रस्ट भी कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 203 देखते हैं। ऑन विच ऑफ दिस फैक्टर द बॉयंसी डिपेंड्स? आपका जो बॉयंसी है वो किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन नंबर ए डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ऑप्शन नंबर बी वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। आपका डेंसिटी पे वो डिपेंड करता है, वो आपके वॉल्यूम ऑफ बॉडी पर भी डिपेंड करता है। तो इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, क्योंकि वो दोनों पे ही डिपेंड करता है आपका जो बॉयंसी फोर्स होता है। अब देखते हैं हम 204 देखते हैं हम लोग। व्हाट हैपन्स टू ए बॉडी व्हेन इट्स डेंसिटी इज ग्रेटर दैन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड? अगर आपका डेंसिटी ऑफ वो जो बॉडी ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा और आपका जो पानी है फ्लूइड है उसका डेंसिटी कम होगा, तो आदमी वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा उसमें? ऑप्शन नंबर ए इट फ्लोट, ऑप्शन नंबर बी इट सिंक, ऑप्शन नंबर सी इट स्टे एट रेस्ट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। इसका आप बोलेगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपका बॉडी है, अगर आपका बॉडी का आपका डेंसिटी मैक्सिमम है, ज़्यादा है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के कंपेरिजन में, तो आपका बॉडी रुकेगा नहीं, वो आपका ऑब्जेक्ट जो है रहेगा वो डूब जाएगा। इसका हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 205 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन? इस सब में से प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का एग्जाम्पल कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए शिप, ऑप्शन नंबर बी बैलून, ऑप्शन नंबर सी सबमरीन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो आपको चाहे शिप रहे, आपको बैलून रहे, आपको सबमरीन रहे, ये तीनों का काम करता है आपके प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन पे। काम क्या नहीं करते? ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो काम नहीं करता है। इसका मार देंगे हम लोग ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 206 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन? अगर आप बताएंगे एक बॉडी फ्लोट कर रहा है तो उसका कंडीशन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका जो फोर्स लगा रहे हैं, आपका जो बॉयंसी फोर्स है वो आपके वेट के बराबर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी कि आपका जो बॉयंसी फोर्स है वो वेट के नेगेटिव रहेगा। ऑप्शन नंबर सी अगर बॉयंसी फोर्स डिवाइड करेंगे वेट से वैल्यू 1 आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बॉडी फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी बराबर रहेगा। अगर आपका बॉडी फ्लोट कर रहा है मतलब क्या है? मतलब ये कि मान लीजिए पानी है या पूरा पानी है, उस पानी में जो पानी का अपर लेयर है ना, अपर लेयर से आपका बॉडी थोड़ा ऊपर है, मतलब टच कर रहा है बस, मतलब बॉडी फ्लोट हो रहा है, फॉर डूबा नहीं है। ये मतलब ऊपर का लेयर दिखेगा आपको, ऊपर का दिखेगा, मतलब बॉडी फ्लोट हो रहा है। ये कब होगा आपका? जब आपका बॉयंसी फोर्स लग रहा है, जो आपको ऊपर फोर्स लग रहा है वो फोर्स और आपका वेट का जो फोर्स है वो फोर्स बराबर रहेगा, तभी कंडीशन आपको आ सकता है। इसका आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम लोग 207 देखते हैं हम लोग। व्हाट हैपन्स टू ए बॉडी व्हेन इज डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड? अगर आपका डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है और आपका डेंसिटी ऑफ बॉडी दोनों बराबर रहेगा तब क्या हो जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर ए इट फ्लोट, ऑप्शन नंबर बी इट सिंक्स, ऑप्शन नंबर सी इट रिमेन सस्पेंडेड, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। देखिए
वही कंडीशन वही बात है यहाँ पे। अगर बॉडी ऑफ फ्लोट रहेगा और अगर बॉडी ऑफ आपका वेट ऑफ ये ऑब्जेक्ट रहेगा बराबर है तो क्या हो गया, आपको तैरने लगेगा। यहाँ पे आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इट फ्लोट्स हो जाएगा, ये तैरने लगेगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 208 देखते हैं हम लोग। व्हाट डू वी कॉल द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। जिस तरह आपका सेंटर ऑफ आपका ग्रेविटी होता है उस तरह आपको सेंटर ऑफ लिक्विड भी होता है। सेंटर ऑफ क्या होता है आपको, ग्रेविटी होता है, सेंटर ऑफ बॉयंसी भी होता है। तो सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या करता है, वो बताता है आपको पानी कहाँ डिस्प्लेस होगा, कितना डिस्प्लेस होगा। तो इसका आपको ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन दिया बस फ्लूइड, इसका हो ऑप्शन नंबर है फ्लूइडिक सेंटर, बी मेरा सेंटर, ऑप्शन नंबर सी सेंटर ऑफ बॉयंसी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। मैंने बता दिया आपको इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ हो जाएगा बॉयंसी हो जाएगा इसका आपको। इसको मैं सी में टिक मार देता हूँ क्योंकि सी इज़ द राइट आंसर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू अपथ्रस्ट ऑफ द बॉडी। आपका बॉडी में जो अपथ्रस्ट लगता है मतलब जो बॉयंसी फोर्स लगता है वो किसके बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए मास ऑफ बॉडी, ऑप्शन नंबर बी वेट ऑफ लिक्विड, ऑप्शन नंबर सी वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ऑप्शन नंबर डी डेंसिटी ऑफ लिक्विड। देखिए आपका बहुत ही बारीकी क्वेश्चन है, बहुत आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो जितना पानी डिस्प्लेस कर रहा है उस पानी का जो वेट होगा वही वेट आपके बराबर होगा अपथ्रस्ट का बॉयंसी के। देखिए मैंने आपको बताया यहाँ पे कि आपके इसका वेट बराबर रहेगा, पर एक्चुअल इसका नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है इसने कुछ पानी डिस्प्लेस किया और वो जो पानी का वेट रहेगा वो आपका बराबर रहेगा नहीं रहेगा आपके अपथ्रस्ट के, इस पर डिपेंड करता है। इसका आप हो जाएगा आपको वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, कितना आपका जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका वेट कितना है, इसमें मेन इस पर डिपेंड करता है जी आपको। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 210 देखते हैं हम लोग। यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी आर, आपका जो होता है रिलेटिव डेंसिटी होता है इसका यूनिट क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए केजी पर मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी यूनिट लेस, ऑप्शन नंबर सी डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस, ऑप्शन नंबर डी डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ वाटर। देखिए आपका जो होता है डेंसिटी उसका कहेंगे हम लोग क्या, उसका कहेंगे मास से वॉल्यूम होता है फॉर्मूला, तो मतलब उसका हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। लेकिन जब बात आएगा रिलेटिव डेंसिटी का मतलब इसका आप हो जाएगा यूनिट लेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका यूनिट लेस है इसका, आपको इसका मतलब कोई भी आपका यूनिट नहीं निकलेगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 211। हाउ कैन रिलेटिवली डेंसर ऑब्जेक्ट बी मेड टू फ्लोट ऑन द लेस डेंस फ्लूइड। देखिए आपका कंडीशन तो ये है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट का डेंसिटी हाई रहेगा डूब जाएगा, लेकिन अब याद कीजिए आपका जो लोहा होता है आयरन होता है, अगर आप आयरन का डालेंगे नेल मतलब कि अगर नाखून डालेंगे आयरन का तो नीचे डूब जाएगा। लेकिन उसी लोहा का हम लोग बनाते हैं, अगर हम लोग बनाएंगे जहाज़, पानी का जहाज़ लोहे का बनते हैं तो वो तैरता है। इसका रीज़न क्या है, वो तैरता क्यों है। ऑप्शन नंबर ए बाय अल्टरिंग द शेप, ऑप्शन नंबर बी बाय अल्टरिंग द फोर्स गेटिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर सी बाय अल्टरिंग द शेयर फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द मेंशन। देखिए अगर आप लोहा को इस शेप में ढाल लेंगे कि उस शेप से आपको जो पानी डिस्प्लेस करेगा उसका वेट, उसका आप थ्रस्ट बराबर रहेगा आपके उसके डिस्प्लेस वाटर के वेट से, तो आपका तैरेगा। मतलब कि अगर हम लोग उसका शेप को चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद जो वो शेप पानी में जो डिस्प्लेस कर रहा है उसका जो वेट है वो वाटर डिस्प्लेस के वेट के बराबर रहेगा, वो थ्रस्ट के बराबर रहेगा, तो मतलब क्या है वो तैरेगा। मतलब कि एक ही तरीके से उसको तैराने का उसके साइज़ को हम लोग शेप को चेंज कर देंगे। इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 212 देखते हैं। ए फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ए लिक्विड हैविंग ए वेट इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एज पर द। देखिए इसमें ऑप्शन आपको एक तरह का प्रिंसिपल है, तो किसका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस करेगा लिक्विड को, उसी का वेट उसी का जो वेट जो डिस्प्लेस करेगा वो बराबर होगा आपके वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। तो ये किसका आपका प्रिंसिपल है। ऑप्शन नंबर ए आइंस्टाइन प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर बी पास्कल्स प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन्स प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर सी डी आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ये आपका कैसा प्रिंसिपल है, ये आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 213 देखते हैं हम लोग। द ऑब्जेक्ट विल सिंक इफ इट्स वेट इज, आपका ऑब्जेक्ट कब डूब जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जब उसका वेट इज ग्रेटर देन द अपथ्रस्ट ऑन इट, ऑप्शन नंबर बी जब उसका वेट आर लेस देन अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट, ऑप्शन नंबर सी द वेट इज इक्वल टू थ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है जब उसका जो वेट है वेट ज़्यादा रहेगा और आप थ्रस्ट का फोर्स कम रहेगा तो आपका ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। ये इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका फ्लोटेशन चैप्टर का। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 214 देखते हैं हम लोग। द कंसनट्रेशन ऑफ एसिड इज मेजर्ड इन ए बैटरी थ्रू। आपके एसिड में कितना आपका बैटरी का जो पानी होता है उसमें कितना एसिड और कितना पानी है, अगर हम हमको जो इसको
कैलकुलेट करना है तो किसके हेल्प से कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी मैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी पेडोमीटर, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोमीटर। आपके हाइड्रोमीटर का काम क्या होता है? कंसंट्रेशन चेक करना। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोमीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 215 देखते हैं हम लोग। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड। अगर आपका जो फोर्स है वो एक सरफेस के यूनिट एरिया में फोर्स लगा रहा है, हम उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए मस्कुलर फोर्स, ऑप्शन नंबर बी प्रेशर, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियर फोर्स, ऑप्शन नंबर सी ग्रेविटेशनल फोर्स। उसको हम लोग कहते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? आपका फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 216। द विस्कोस फोर्स ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड इन मोशन विच वन ऑफ इज फॉलोइंग फिट बेस्ड इन अ सेंटेंस। देखिए ऑप्शन नंबर से क्या, पहले देखते क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? आपका होता है जो विस्कस फोर्स होता है वो क्या होता है? वो आपका जो पानी है ना, फ्लूइड है ना, पानी नहीं आपका फ्लूइड, चाहे एयर है चाहे वाटर है, उसके लेयर के बीच में एक फोर्स लगता है। तो वो फोर्स आपको किस तरह लगता है? ऑप्शन नंबर ए अपोज करता है, ऑप्शन नंबर बी कोई इफेक्ट नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी फैसिलिटेट करता है, ऑप्शन नंबर डी मे इफेक्ट अंडर सर्टेन कंडीशन। जिस तरह आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है, आप चलेंगे ज़मीन पे तो आपको अपोज करेगा, उसी तरह आपका पानी का, आपका फ्लूइड का 2 लेयर रहेगा। तो 2 लेयर क्या करता है ना, आप ऊपर नीचे दूसरे को अपोज करता है। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका होता है जो होता है विस्कस फोर्स होता है वो आपको अपोज करता है, याद रखना है आपको। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 218 देखते हैं 17 देखते हैं हम लोग। फॉर स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी, एम के आपका मेटा सेंटर, जी के आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बी के आपका सेंटर ऑफ बैलेंसी। देखिए आपका मेटा सेंटर क्या होता है? मेटा सेंटर का आपका ऐसा पॉइंट है जहाँ आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और आपका सेंटर ऑफ बैलेंसी मीट करता है, ये वो आपका है मेटा सेंटर है। आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? वैसे आपका पॉइंट जहाँ से आपको ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और आपका अर्थ से जो फोर्स लगता है आपका वो कितना होता है, वो कहाँ से होता है? वो आपको लगता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। ऑप्शन नंबर बी क्या होता है? आपका सेंटर ऑफ बैलेंसी, मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ से आपका पूरा सेंटर ऑफ बैलेंसी लगता है आपका। इसका आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? एम शुड बी कोइंसाइड विथ बी एन जी। ऑप्शन नंबर बी एम शुड लाई बिलो बी एन जी। ऑप्शन नंबर सी एम शुड लाई बिटवीन बी एन जी। ऑप्शन नंबर डी एम शुड लाई बिटवीन बी एन जी। इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाए, सी हो जाएगा। मतलब क्या, आपका एम होता है एम शुड लाई अबव बी एन जी। आपका एम होगा वो आपके बी और जी से ऊपर रहेगा, तब आपका फ्लोटिंग करता रहेगा आपका ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 218 देखते हैं। द स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इज ऑब्टेन व्हेन इट्स। आपके जो फ्लोटिंग बॉडी है वो आपको कब हम लोग उस कंडीशन को ऑब्टेन कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बिलो द सेंटर ऑफ बॉयंसी। ऑप्शन नंबर बी मेटा सेंटर हाइट इज नेगेटिव। ऑप्शन नंबर सी मेटा सेंटर हाइट इज पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर डी मेटा सेंटर हाइट इज 0। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर है, जब आपका मेटा सेंटर है उसका हाइट रहेगा पॉजिटिव, तो आपका बॉडी फ्लोट करेगा। आज का लास्ट 2 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू, आपका जो 1 ATM होता है वो किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। ऑप्शन नंबर बी 700 मिलीमीटर ऑफ Hg। ऑप्शन नंबर सी 800 मिलीमीटर ऑफ Hg। ऑप्शन नंबर डी 660 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg बराबर होता है आपका 1 ATM के। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड हैज़, आपका जो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड उसका यूनिट क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए द सेम यूनिट एज द मास ऑफ डेंसिटी। ऑप्शन नंबर बी द सेम यूनिट एज द वेट ऑफ डेंसिटी। ऑप्शन नंबर सी द सेम यूनिट एज द डेट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर डी नो यूनिट। आपका जो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। जिस तरह आपका होता है ना रिलेटिव डेंसिटी, उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, उसी तरह आपका होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसका भी आपको कोई यूनिट नहीं होता है। इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। आज का मेरा लेक्चर खत्म होता है। आप मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, और आपको इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। थैंक यू वेरी मच।